से हम यहाँ आए हैं जिला परिषद सदस्य बन के, तब से यही होता है कि हम दिखवा देते हैं, दिखवाते 1 2 3 तो ये देखी भाई अपने के बाद चलो हो जाएगा, काम हो जाएगा। बहुत जल्द हो जाएगा, अभी आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगा, मगर ये लगातार जब समस्या समाधान मिलता नहीं है तो फिर आप लोगों के लिए बड़ी तकलीफ हो जाती होगी। भाई हमारे को जानकारी चाहिए तो ऑन द यही इस साधारण सभा में दे दे तो बढ़िया है ना। जब साधारण सभा में काम नहीं होगा अगर, और साधारण सभा की प्रक्रिया अगर सही ढंग से नहीं चलेगी तो लोगों को फायदा नहीं होगा। पीडब्ल्यूडी विभाग है, इनकी सड़कों को लेकर जो आवाज़ उठाई जा रही है कि कहा जा रहा है कि सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। रोड बन रही है, रोड की जांच सही ढंग से हो जाए। राजसमंद में जिला परिषद की आज साधारण सभा की बैठक थी और एक जो पैटर्न लगातार निकल कर आया, जिसको लेकर तमाम जिला परिषद सदस्य मुखर रहे, समदर सिंह जी हमारे साथ है, वो सर्वाधिक मुखर रहे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हर साधारण सभा की बैठक में कोई न कोई समस्या रखी जाती है और उस समस्या के निदान के लिए एक आश्वासन दिया जाता है, पर जब वापस साल भर बाद 6 महीने बाद वापस साधारण सभा होती है तो ये स्थिति जस के तस बनी रहती है। मैं भी लगातार काफ़ी अलग अलग सभाओं में देख पा रहा हूँ। स्थितियाँ ये होती है कि आपने भी आज 3-4 बार ये मुद्दा उठाया है कि पिछली बार जो साधारण सभा हुई उसमें भी ये कहा गया है कि ये काम हफ्ते भर में 10 दिन में हो जाएगा, मगर आज भी पुनः वही बात सुननी पड़ रही है। देखिए, ये लंबे समय से जब से हम यहाँ आए हैं जिला परिषद सदस्य बन के, तब से यही होता है कि हम दिखवा देते हैं, दिखवाते 1 2 3 तो ये देखी भाई अपने के बाद चलो हो जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन बार बार अधिकारी कहते हैं चलो हम दिखवा देते हैं साहब, दिखवा देते हैं साहब, 15 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। लेकिन जो अधिकारी को जो डर्रा बना हुआ है, जो ये पुराने अधिकारी पकड़ के सीट पकड़ के बैठे हुए हैं, वो जो काम नहीं कर रहे हैं, कुल मिला के उनमें कहीं कि वो गैप है, नीचे जो कर्मचारी उनमें वो गैप है, इसलिए वो काम हो नहीं पा रहा है। अब सरकार, पिछली सरकार के जो जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं, अब नई सरकार आई है, हो सकता है उसमें ढर्रा बदल के कुछ न कुछ काम होवे तो होवे, बाकी पिछली जितनी साधारण सभा उसमें तो एक भी काम नहीं हुआ। कुछ काम जो मैंने पिछली बार भी नोट किए थे, जिसमें कि 1 2 मुद्दे तो आपने ही उठाए थे कि 1 2 तो जो पानी के आरओ खराब थे, एक मुद्दा वो उठाया था। एक आपने कुछ ऐसे कुएं बताए थे जिनमें मोटर संबंधी कोई समस्या थी, जल उसमें वाटर सप्लाई नहीं हो पा रही थी। एक मुद्दा जो लगातार उठाया जा रहा था वो था कि टैंकर से जो पानी की सप्लाई होती है उनके कुछ भुगतान को लेकर था, और हर बार कहा जा रहा था कि बहुत जल्द हो जाएगा, अभी आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगा, मगर ये लगातार जब समस्या समाधान मिलता नहीं है तो फिर आप लोगों के लिए बड़ी तकलीफ हो जाती होगी। आरओ प्लांट का जो मैंने मुद्दा उठाया तो उसमें ये रहा है कि 2013 में आरओ प्लांट लगा, 2 साल केवल आरओ प्लांट चला, कोई प्राइवेट कंपनी है उसको ठेका दे रखा, अब ख़राब हो गया है तो उसको मैनेज करना सारा ही उस कंपनी में ही रहता है। तो अधिकारी उसको जब तक उसको दबाएंगे नहीं तब तक आरओ प्लांट सही होने वाला नहीं है। और जब अधिकारी उस पर कार्रवाई करेंगे, उसको ब्लैक लिस्टेड करवाएंगे या उस पर और कोई कार्रवाई करेंगे या उसके खिलाफ मुकदमा करवाएंगे तो वो काम होगा। अधिकारी करते नहीं है, जब तक अधिकारी काम नहीं करेंगे तब तक वो कंपनी भी काम करने वाली नहीं है। आज भी बंद पड़ा है, आज 13 से 23 हो गए, 10 साल हो गए, 10 साल में केवल 2 साल चला। मैंने उनसे मांगा है कि आपने उसको कितना पेमेंट किया, अधिकारी कह रहे हैं भाई आपको दे देंगे, दे कब देंगे, बात हो कि कोई आगे वापस दे देंगे। भाई हमारे को जानकारी चाहिए तो ऑन द यही इस साधारण सभा में दे दे तो बढ़िया है ना। इन साधारण सभाओं का भी अगर आपको नहीं लगता, क्योंकि मेरा आपसे बात करने का सबसे मूल वजह यही थी कि आप बड़ी मुखरता से अपनी आवाज़ उठाते हो, और आपने पिछली साधारण सभा में भी यही कहा था कि आप समय देते हैं मगर काम होता नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि साधारण सभा की का फायदा भी या लाभ भी तभी तक है कि अगर अगली साधारण सभा में कार्य की प्रगति बताई जाए, न केवल कि पुनः पिछले वाला जवाब दे दिया जाए। जब साधारण सभा में काम नहीं होगा अगर, और साधारण सभा की प्रक्रिया अगर सही ढंग से नहीं चलेगी तो लोगों को फायदा नहीं होगा। ये हाउस उन्हीं के हिसाब से चलता है, उन्हीं की योजनाओं के ऊपर चलता है। अब कह दिया है कि भाई अपन 10 दिन में कर देंगे, 15 दिन में कर देंगे। यहाँ तक हमारे को इनकी अनुपालना भी पिछले 6 महीने पहले साधारण सभा हुई थी, 6 महीने साधारण सभा के बाद में अनुपालना भी हमारे को भी 5 दिन पहले मिली। हालांकि मैंने तो मना कर दिया, अनुपालना वापस रिटर्न कर दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये गैप है जो अधिकारियों में, या इनका मैनेजमेंट सही नहीं है, इसलिए ये समस्या आ रही है। और समस्या को दूर करना जरूरी है। अगर समस्या दूर नहीं होगी तो शायद अगली साधारण सभा नहीं हो पाएगी। एक जो साधारण सभा में पिछली बार भी एक मुद्दा जो लगातार निकल कर आ रहा है, इस बार भी हमने देखा है कि जो ये पीडब्ल्यूडी विभाग है, इनकी सड़कों को लेकर जो आवाज़ उठाई जा रही है कि कहा जा रहा है कि सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है, और उसमें कई जगह ये कहा जा रहा है कि ठेकेदार बड़ी खराब गुणवत्ता का काम करते हैं। हालांकि विभाग कहता है हम ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं, पेमेंट रोक रहे हैं, सारी बातें हो तो रही है, मगर इस गुणवत्ता में कमी आना कहीं ना कहीं प्रशासन, इनकी विभाग की खुद की कमी नहीं है, इनके अधिकारियों के द्वारा भी मॉनिटरिंग की जाती। अगर वो उसके बावजूद ये स्थिति है तो फिर कहीं इनका फेलियर नहीं है। इसमें मेन वजह है टेंडर बिलो। जो टेंडर जो बिलो होता है ना, वो मेन वजह है। अगर टेंडर अगर 20% बिलो हो रहा है तो ऑटोमेटिक अपने पता है कि रोडें तो ख़राब बननी है। टेंडर अगर भी ऐसा रेट पर टेंडर हुए तो उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होवे, वो भी होवे। फिर इनमें ठेकेदारों के उनके आपस में तालमेल से सारे काम गड़बड़ होता है। अगर रोड बन रही है, रोड की जांच सही ढंग से हो जाए और बिलो सही रेट पे, टेंडर सही रेट पे हो जाए
तो रेडें अच्छी बनेगी। हमने कई बार इन मुद्दा उठाया है, भाई जो काम नहीं कर रहे हैं ठेकेदार, बड़े बड़े ठेकेदार बेटे काम नहीं कर रहे हैं। पिछली सरकार में घोषणाएं तो खूब हो गई, ये टेंडर कर दिया, वो टेंडर कर दिया, अब उनके पास पैसा है नहीं है तो उनको ब्लैक लिस्टेड करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनसे पूछा जाए कितनों को ब्लैक लिस्ट किया तो 100 में से 25, जो मामूली है। लेकिन जो जिन लोगों को करना है वास्तव में उनको नहीं कर पा रहे हैं। तो देखा आपने मूल समस्या ये मैं चर्चा भी इसलिए करना चाह रहा था कि हम सारे मुद्दों पर बात कर लेंगे कि भाई ये मुद्दे उठे, ये जवाब आए, मगर जो एक पैटर्न सबसे ज़्यादा ध्यान देना होना चाहिए, जिस पर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता से काम होना चाहिए कि वो किसी एक बैठक में जो मुद्दा आ रहा है अगली बैठक में उसकी प्रगति पर चर्चा हो। जबकि हो ये रहा है कमोबेश लगातार कि एक बैठक में एक मुद्दा आता है, उस पर आश्वासन दिया जाता है, अगले बैठक में पुनः वही मुद्दा आता है और पुनः उस पर आश्वासन देकर चीज़ों को छोड़ दिया जाता है। ये समस्या तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए भी रहती है। इन तमाम पैटर्न के बाद फिर धरातल पर भी स्थितियां नहीं सुधरती है। तो कुल मिलाकर आज के इस बैठक के बाद उम्मीद करेंगे कि चीज़ें प्रगति की तरफ बढ़ेगी, चीज़ें धरातल पर साकार होती दिखेगी और जो जनप्रतिनिधि है वो कम से कम अगली बैठक में किसी अगले मुद्दे के साथ आएंगे। ये पुराने मुद्दों पर पुरानी बातें इन बैठकों में पुनः हमको देखने को न मिले, इस उम्मीद के साथ आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।